आपने वोट डाली है फौजीदार, तो उसका वोट ही नहीं पड़ा हुआ था। सर मेरी बात हम लोग देख रहे हैं बाहर से, आप पकड़वाइए, हम आपके साथ हैं। मेरी बात वहाँ से देख रहे हैं वो लोग 5-5 लड़के आकर यहाँ से डालकर फिर जाते हैं तो अंदर पर निशान नहीं लगाया जा रहा। वो एजेंट क्या कर रहे हैं आपके, किस लिए पहचान बनाई जाती है एजेंट से? हमें पकड़वा एजेंट तो अंदर नहीं बैठे ना, एजेंट क्यों लगाए, किस लिए लगाए तुमने एजेंट का लिए लगाया था सामने इसको लगी है सर जी, इसको लगी है, यही लगी है, डबल वोट देने आया वोट देने आया लगी है दोबारा मत कर देना। कहाँ गया जिसे पकड़ा गया? अरे वो लड़का कहाँ गया जिसे पकड़ा गया? बाहर का था, बूथ पे नहीं, उसको छोड़ दिया गया। अच्छी वोटें हुई, लेकिन अगर एक घंटे नहीं बवाल नहीं कर रहे, बवाल तो आपने छोड़ दिया। नेताजी ये वोट नहीं पड़ने देंगे, आप खड़े हैं, समस्या है तो ये वोट खरीद नहीं पड़ने दूंगा, मारूंगा बिगा के सालों हो गया। हम प्रत्याशी साथ आपको कह रहा हूँ बाहर जाओ, देखते अंदर जा रहे हो आप, बिल्कुल देख जाइए, माता जी को लेके जाइए, आप देख को धक्का दे रहे हैं। नहीं बहुत ज्यादा बाल बनाता हो जाता है। सर फालतू बात कर रहा है, फालतू क्या अरे क्या फालतू क्या है ड्रामा इनका? मामला रहा है, किस तरह से क्या घटनाक्रम हो रहा है आखिरी टाइम में चुनाव के? पिछले 2 घंटे से लगातार जानकारी मिल रही है कि बद्री प्रसाद जो कॉलेज है उसमें फर्जी वोटिंग की तमाम हमारे पोलिंग एजेंटों के माध्यम से तमाम बार सूचना मिली कि फर्जी वोटिंग हो रही है। हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर से और तमाम अधिकारियों से उनकी शिकायत भी की। अभी जब हम लोग मौके पे आए तो आप लोगों ने अपने कैमरा के माध्यम से देखा कि 50 लोग इकट्ठा होकर के जो सीधे सीधे नारे लगा रहे थे और आदर्श आचार संहिता का खुलेआम जिसका उल्लंघन हो रहा था, आप सब लोगों ने देखा। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी हार हो रही है, और जो हारता है वो गुस्साता है। कहावत है, गांव में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसिया गए और खंबा नोच रहे। बाकी प्रशासन का क्या रोल रहा है? प्रशासन तो आप लोग देख रहे हैं, प्रशासन अगर मुस्तैद रहे, प्रशासन अगर निष्पक्ष चुनाव करावे तो क्या किसी की हिम्मत है कि रोड पे खड़े हो गए कोई उधर वोटिंग करे और नारा लगाए? सीधे तौर पे आप प्रशासन के ऊपर सीधे यहाँ के फर्रुखाबाद के प्रशासन को सीधे मैं गुनहगार मानता हूँ, और ये सारा कृत्य में फर्रुखाबाद का प्रशासन सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कोई सहयोग नहीं है, पर जनता का सहयोग पूरा है। जनता, फर्रुखाबाद की जनता मन बना चुकी है। और सुमन शाकिया जी आज शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5:30 बजे सुमन शाकिया जी को फर्रुखाबाद की जनता ने विधायक बना दिया। फर्रुखाबाद की जनता ने सुमन शाकिया जी को आशीर्वाद दे दिया है, उनको अपना प्यार दे दिया है, और जनता मालिक है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। 10 मार्च को आप लोग फर्रुखाबाद का परिणाम देंगे। अब आगे की क्या तैयारी है? जिस तरह आगे की तैयारी है, आप लोगों की फुटेज के हिसाब से मीडिया के लोगों के साथ जो दोषी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएंगे, और जो बर्बरता हुई है, जो उसमें
अधिकारी कर्मचारी जो दोषी है उनके ऊपर फर्जी रिपोर्टिंग की बात की जा रही है, आपकी तरफ से फर्जी रिपोर्टिंग की बातें सामने आई, कितना सही है? बिल्कुल सही है। 3-4 बार पकड़े, हमारे एजेंटों ने पकड़ा, पुलिस को बताया कि भाई ये फर्जी वोटिंग कर रहा है, पकड़ के ला दे रहे, पुलिस उन्हें छोड़ दे रही है। नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है, प्रशासन फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। आपके साथ सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जो पकड़ा गया फर्जी वोटिंग तो आज हो रही है दोपहर से, लेकिन जो अभी दो पुलिस वाले जो हमारे हम लोगों ने जो सुरक्षा गार्ड के जो 2 जवान बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने जब पकड़ के जो बड़े अधिकारियों के सामने पेश किया और बड़े अधिकारियों ने उसे कहाँ उसको भेज दिया वो पेश करें। प्रशासन का क्या सहयोग है आपके साथ? बिल्कुल जीरो सहयोग रहा है प्रशासन के सामने। बीजेपी के गुंडों ने एक नारी का मैं सुमन साक्या समाजवादी पार्टी और महान दल गठबंधन के सौदी प्रत्याशी के साथ अत्याचार किया, जुल्म किया, वोटिंग भी किया और वैसे भी बीजेपी कपड़े चुनाव में नारी का कपड़े भी फाड़े, साड़ियाँ भी उतारी। वो मेरे साथ भी बदतमीजी करना चाह रही थी, मैं घबरा के अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठ गई हूँ। बीजेपी की सरकार है, देख लीजिए अत्याचार क्या है, और बीजेपी अब जाने वाली है इनके साथ। अब इनका यही है, पुलिस प्रशासन यही कर रही है। मामला रहा है सर क्या? जी मामला ये है, देखिए मैं अभी पहुंचा हूं, मैं आपको जब इतना बता सकता हूं कि जो मेरे को खबर पहुंची थी, मैंने अपने आंखों से जो देखा है मैं उतना ही बता सकता हूं कि अगर और कुछ बताऊंगा तो ये सही नहीं होगा। मैं जब आया था यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे, उनको यहाँ से निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वोट पोलिंग बूथ के सामने वो खड़ी कर रहे थे। कुछ झगड़ा है, कुछ शिकायत कर रहे हैं, सुमन मौर्य के कैंप कर बात की जा रही है क्या? हमारे को भी खबर यही हुई थी कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हुई है। यहाँ हमको बताया गया था कि मेजर साहब भी यहाँ पहुँचे थे, 20 लड़कों को पकड़ा था और मेजर साहब ने शायद उनको छुड़ाया है। पर मैं ये क्लियर बात कर रहा हूँ कि मेरे खबर ये पहुँची है, जब तक मैं आया हूँ सिर्फ सुमन मौर्य के कैंप यहाँ हैं, करण भाई यहाँ हैं और ये पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो सच है निकले। तो आगे का क्या स्टैंड है आपका? जी क्या स्टैंड है आपका? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखिए हाँ, अगर कुछ गलत यहाँ हुआ है तो इंशाल्लाह इस पर कुछ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर यहाँ रीपोलिंग भी होनी चाहिए तो ये डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ही लेगा। ये यहाँ कोई मामूली सिटीजन नहीं ले सकता है, प्रत्याशी भी नहीं ले सकता है, ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ जो हो रहा है आप लोगों तक खबर पहुँचाएँ और इलेक्शन कमीशन तक आप सच्चाई की बात पहुँचाएँ। जो दो तीन साइड है सबकी बात सुनी जानी चाहिए। हम बस इतना ही देखते हैं।